हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्विज क्लास सेकंड लेके आया हूं, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पे बेस है। ठीक है, तो जैसा कि हम डेली 10 MCQs कर रहे हैं, तो ये हमारा MCQ सेशन है और हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो अलग चल रहा है। तो MCQ सेशन में हमारा एक सेशन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्विज है जिसके 10 के MCQ आज आपके होते ही आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 10 MCQ अपने क्या क्या हैं। तो हमारा पहला MCQ है द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक स्टैंड्स फॉर। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है गैंग प्लैंक का, वो किसके लिए स्टैंड करता है ना, आपको ये सब बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इस्टेब्लिशिंग अ कम्युनिकेशन चैनल विद एन एग्जाम्पल ऑफ विद एन एम्प्लॉय ऑफ हायर लेवल। ठीक है, सेकेंड है establishing an informal communication channel in the organization. Third है establishing a communication with an employees of the same level. Then fourth है establishing a communication channel with an employee of the lower level. इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारा है बी, establishing an informal communication channel in the organization की बात करता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आई होप आप सब क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा गैंग प्लैंक है, गैंग प्लैंक एज ए इनफॉर्मल की बात करता है। गैंग प्लैंक मीन्स क्या है, लेवल जंपिंग की बात करते हैं। और इसकी बात कौन करते हैं, इसके बाद एल डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हायरार्की इज द मीन्स बाय विच रिसोर्सेज आर अपॉइंटेड, पर्सनल सेलेक्टेड एंड असाइंड, ऑपरेशन एक्टिवेटेड, रिव्यूड एट मॉडिफाइड। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। मुने, सेकंड ऑप्शन है एल डी वाइट, देन थर्ड ऑप्शन है एप्पल बी, देन फोर्थ ऑप्शन है उर्विक। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये आपको स्टेटमेंट बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। क्या आंसर है, इसका आंसर है एप्पल बाई। ठीक है, तो इसको एप्पल बाई ने कहा था कि जो हमारा पदानुक्रम या हायरार्की है वह क्या है, संसाधनों को व्यक्तिगत चयनित या फिर उसको असाइन करने की, उसको मॉडिफाई करने की बात को करते हैं। तो इसकी बात कौन करते हैं, इसकी बात एप्पल बाई करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो रहा होगा। देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ हायरार्कीज। जो हायरार्की में का डिसएडवांटेज है तो उसको आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दैट इट क्रिएटेड सुपीरियरिटी इनफीरियरिटी फीलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक मतलब क्या कहता है कि ये संगठन में श्रेष्ठता या हीनता की भावना पैदा कर देता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जो हमारा रिगिडिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि संगठन में क्या कहते हैं, एक कठोरपन आता है। ठीक है, देन थर्ड है कि डिले इन डिस्पोजल्स ऑफ केसेस, मतलब जो वर्क होता है उसमें डिले करता है। देन फोर्थ ऑप्शन है डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन करता है डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, तो आपको इसका आंसर, करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है मामलों के निपटान में जब देरी करता है, मतलब डिले ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस या ठीक है प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है जो कहता है कि हायरार्की कंसिस्ट ऑफ द यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप थ्रू नंबर ऑफ लेवल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रीचिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है एल डी वाइट, सेकेंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जेडी मिलेट, सेकेंड ऑप्शन है एल डी वाइट, देन थर्ड ऑप्शन है मोने, देन फोर्थ ऑप्शन है उर्विक। ठीक है, तो इसके आंसर क्या कहता है कि जो हमारा पदानुक्रम जो होता है वह जिम्मेदारी के माध्यम से श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंधों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो भी एक स्टेटमेंट दिया गया है जो किसके द्वारा दिया गया है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारा है एल डी वाइट के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कॉल्ड हायरार्की एज द स्केलर प्रोसेस। अब हायरार्की को स्केलर प्रोसेस किसने कहा था, आपको ये सब बताना है। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट हमारा हायरार्की में दिया गया है। तो देखते हैं ऑप्शंस अपने हमारे क्या क्या हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे हैं मोने,
देन सेकंड ऑप्शन है रेले, देन थर्ड ऑप्शन है मून एंड रेले, एंड फोर्थ ऑप्शन है एल.डी. व्हाइट। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर है मून एंड रेले। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप सब अच्छे से इसको टैकल कर पा रहे होंगे। देन सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव इट्स स्केलर चेन जस्ट हैव एज एवरी हाउस मस्ट हैव इट्स ड्रेन। ठीक है, तो यह किसने कहा है कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी एक स्केलर चेन होती है, जैसे कि हर घर में नाली होती है। ठीक है, तो इसकी बात किसने कही थी, तो आपको ये चीज़ बताना। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है मूने, देन सेकंड ऑप्शन है एल.डी. व्हाइट, थर्ड ऑप्शन है जे.डी. मिलेट, देन फोर्थ ऑप्शन है उर्विक। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है उर्विक। ठीक है, उर्विक ने इसका एग्जाम्पल दिया हुआ था। ठीक है, तो जब आप सब ये पढ़ेंगे, ठीक है, स्केलर प्रोसेस ना, तो वहाँ पे आप सबको ये देखने को मिलेगा। देन सेवन्थ क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा कहता है हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट स्केलर चेन इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना। अब यूनिवर्सल फिनोमिना की बात करता है कि ये किसने कहा था। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है उर्विक, देन सेकंड ऑप्शन है एल.डी. व्हाइट, थर्ड ऑप्शन है जे.डी. मिलेट, देन फोर्थ ऑप्शन है मूने। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, इसे मूने ने कहा था। ठीक है, तो आप सबको ये ध्यान में रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप सब हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए और इसको टैकल करने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने बताया था कि इतने सारे स्टेटमेंट होते हैं, उसमें से आप सबको कुछ ही स्टेटमेंट पढ़ना है, जो मैं आपको करवा दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो और सभी क्वेश्चन मैंने बताया था कैसे याद किए जाते हैं, तो वही कीवर्ड देखिए इसमें। जैसे कीवर्ड, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पहले भी मैंने वीडियो में समझा दिया है, लेकिन यहाँ फिर दोबारा से बता देता हूँ कि जैसे कि इतना स्केलर चेन इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना, तो आपको बस कितना याद करना है, यूनिवर्सल फिनोमिना की बात किसने कही थी, बस सिंपल। तो आपको बस मुँह याद रखना है कि इसने यहाँ पे इन्होंने ये बात कही थी। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, तो एल.डी. व्हाइट ने क्या कहा था, श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध की बात कही थी, तो किसने कहा था, बस इतना याद रखना है ना। तो आपको बस कीवर्ड पकड़ना है बस, और उसके आंसर उसके अकॉर्डिंग आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं। ठीक है, तो आपने प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा होगा, तो आपको ये बहुत आसानी से आप इसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, उसके हम ऑप्शंस देखते हैं, इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एन एम्प्लॉय शुड बी सब्जेक्टेड टू द ऑर्डर ऑफ मोर देन द सुपीरियर। देन सेकंड ऑप्शन है अ सुपीरियर शुड गिव एन ऑर्डर सबऑर्डिनेट ओनली। देन थर्ड ऑप्शन है एन एम्प्लॉय शुड रिसीव अराउंड फॉर वन सुपीरियर ओनली। ठीक है, देन फोर्थ ऑप्शन है ऑल द यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंटीग्रेटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन हेड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, तो आपको इसे बताना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा है थर्ड, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव अराउंड फॉर वन सुपीरियर ओनली। ठीक है, मतलब इसमें क्या कहते हैं कि जो कर्मचारी केवल एक सर्वोच्च अधिकारी से, ठीक है, अपना अधिकार, अपनी अथॉरिटी प्राप्त करेगा। ठीक है, उसी से आदेश ग्रहण करेगा। ठीक है, देन नाइन्थ क्वेश्चन मूव करते हैं, तो वह था यूनिटी ऑफ कमांड था। ठीक है, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड आर कम्प्लीमेंट्री टू द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, तो आपको बताना है कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है वह किसके कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब किसके पूरक है, किसका। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन देखते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन हमारा है अथॉरिटी, देन थर्ड ऑप्शन है स्केलर चेन, देन फोर्थ ऑप्शन है सुपरविजन। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है, तो इसका आंसर हमारा है स्केलर चैन की बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड है वो स्केलर चैन की बात करते हैं, मतलब कि इसका पूरा क्यों है, आप सब के दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसका पूरा इसीलिए है कि कोई भी ऑर्डर होता है वो कहाँ दिया जाता है, वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में दिया जाता है, और हायरार्किकल ऑर्डर कहाँ से आएगा, जब स्केलर चेन रहेगा। ठीक है, तो यही इससे कनेक्ट होता है, तो इस चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
देन 9th को अपने 10th और अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो भी यूनिटी ऑफ कमांड से ही क्वेश्चन है। द कैपेसिटी ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड रिक्वायर दैट एवरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट टू ऑन एन ओनली लीडर टू स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूट टू। पहला ऑप्शन है हेनरी फ्योल, सेकेंड ऑप्शन है फिफ्नर एंड फ्रेस्थस, देन थर्ड ऑप्शन है स्केलर हैडसन, शेकलर हैडसन, देन फोर्थ ऑप्शन है लूथर गुलिक। ठीक है, तो आंसर देखते हैं क्या है। इसको फिफ्नर एंड फ्रेस्थस ने बोला था। ठीक है, तो यह भी हमारा स्टेटमेंट से भी दे दिए हैं और आपको साथ साथ में यूनिटी ऑफ कमांड के कुछ करा भी दिए हैं। हायरार्की कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आने वाले क्वेश्चंस और भी अच्छे से 3-4 वीडियो और आएगी, 5 वीडियो, देन आपका इसमें प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।